नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से है जो कि 12th फिजिक्स का है। आंसर देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मजेदार है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ओम के एक तार को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास कोई इतनी लंबाई का तार है, इतनी एल लंबाई का, ठीक है, और इसको लंबाई मतलब इसकी लंबाई खींची जाती है और कितने का दे देती है? पहले के 3 गुणों के। अगर पहले 10 मीटर का था तो अब कर दिया जाए, दूसरे में कब करिए, कितना का जाए, तो भाई साहब 30 मीटर का कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो लाए उस 30 मीटर तार की जो प्रतिरोध होगा, 30 मीटर तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो आपको बताना है। चलो आंसर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जरा इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या क्या दिया गया है? 10 ओम की एक तार, मतलब पहले आपको एक तार बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास एक तार बन गया। ठीक है, और इसकी लंबाई है एल। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस दिया गया है भाई साहब। पहला क्या दिया गया? R1, मतलब इसका तार का रेजिस्टेंस दिया गया R1। कितना दिया गया मेरे भाई? ये दिया गया 10 ओम। ठीक है ठीक है ठीक है। इसकी लंबाई दी गई है, मतलब L1 भी दिया गया है। L1 है मेरे भाई L। ठीक है, अब इसको खींच कर 3 गुना कर दिया जाता है। वो क्या होगा? ठीक है, इसकी जो L2 है ना, L2, ये भाई साहब पहले वाली लंबाई की 3 गुने की है, मतलब कि 2 नहीं भैया 3, 3 गुना है 3L। ठीक है, जैसे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर का था और आप खींच कर इसको 30 मीटर कर दिया जाता है, तो पूछ रहा है इस वाले तार की रेजिस्टेंस कितनी होगी, मतलब कि इसका प्रतिरोध कितना होगा, मतलब कि R2 कितना होगा। तो मेरे भाई इसका डेरिवेशन कराए हैं। ठीक है, और इसका क्वेश्चन कराने वाले डेरिवेशन से आपको इसका सिंपल सा मजेदार फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, जब इसको डेरिवेशन करोगे, शानदार सा फॉर्मूला निकालोगे, तो रिलेशन मिलता है क्या कि R1 अपॉन R2 ये इक्वल होता है L1 अपॉन L2 के होल स्क्वायर के। बस सिंपल सा ऐसे वैल्यू पुट करनी है। ये फॉर्मूला है। लंबाई में जब परिवर्तन हो रहा होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा ये होता है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या करें, चलो वैल्यू पटकते हैं। R1 कितना भाई मेरे भाई? R1 दिया 10 ओम, 10 ओम दिया 10 ओम। ठीक है, R2 तो हमें निकालना है, R2 हमें निकालना है। L1 कितना मेरे भाई? L1, तो L1 तो L ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। L2, L2 भाई साहब पहले का 3 गुना कर दिया, तो मतलब 3L का होल स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। L से L चटक गया, फिर भी चटक गया। अब कितना आएगा? जब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा मेरे भाई। बिल्कुल यही मिलेगा, इसको सॉल्व कर लो। तो मेरे भाई यहाँ पे मिलेगा 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/9। R2 को ऊपर भेज के इसको सॉल्व करेंगे तो R2 मेरे भाई मिलने वाला है। मेरे भाई R2 जो मिलने वाला है वो मिलेगा 10 इंटू 9। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। R2 ऊपर पहुंच गया, 9 इधर आ गया। ठीक है, बस यही तो था। तो भाई साहब जो R2 होगा वो मिलेगा मेरे, कितना वाला है? ये मिलेगा आपको 90 ओम। बस सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आप सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत शानदार है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए। कितनी गुनी? n गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, मतलब ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सेम है। तो कैसे करेंगे आप सब बताते हैं। देखो मेरे भाई, हमें करना है इसको सॉल्व, है ना, बिल्कुल। तो हमें जो दिए गए पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो आपके पास एक तार है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? एक तार है और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है हमारे भाई L। कितनी है? L। ठीक, अब इसको खींचा जाता है और इसकी लंबाई कितनी कर दी जाती है? N गुनी कर दी जाती है, मतलब NL। मतलब कि ये जो लंबाई है ना, ये L1 एक तरह से है। ठीक है, ये L1 है और ये इसकी L2 है। ठीक, मतलब दूसरी लंबाई। तो अब पूछ रहा है जो नया तार है ना, नया तार है, इसका प्रतिरोध कितना होगा, मतलब कि R2 कितना होने वाला है। क्या मेरे भाई R2 कितना होने वाला है? चलो आशा बताते हैं। तो सुनो 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 मेरे भाई, दिया गया है आपको क्या? R1 कितना, मान लो स्मॉल r है। ठीक है ठीक है। R2
पूछा गया है नया प्रतिरोध, ठीक है, दिए गए और क्या दिए, हमें दिया गया L1 कितना मेरे भाई L, L2 कितना है N गुना कर दिया, पहले का N गुना L का N गुना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब कि बहुत सिंपल है, L लंबाई का तार था, इसको खींचा गया, इसकी लंबाई N गुनी कर दी गई है ना, तो L1 L था, L2 N गुना हो गया, पहले प्रतिरोध R था, 2R हमें पूछे गए, तो इनके भी रिलेशन बताया गया है डेरिवेशन से, है ना, कितना बताया, वो बताया गया है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पटक दो मेरे भाई, वैल्यू पटक दो। वाओ, R1 कितना है, R1 है R, R2 पूछा है, ठीक है ठीक है, L1 कितना है, L1 है L और L2 है N L का होल स्क्वायर, L से L चटक गया, बेकार हो गया, बिल्कुल, ओपन कर दो इसको, स्मॉल r अपॉन आर स्क्वायर, नहीं R2 है मेरे भाई, आर स्क्वायर नहीं, R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, R2 को इधर पटक दो, एन स्क्वायर इधर पटक दो, तो भाई मिलेगा R2 जो मिलेगा वो मिलेगा N2, नो 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 एन स्क्वायर R1, मतलब कि सिंपल सा चीज है, मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर गुना मिलेगा, कितना मिलेगा एन स्क्वायर गुना, अब ये स्मॉलर ये है क्या, पहले वाला प्रतिरोध, मतलब कि R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1, मतलब पहले वाले प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना हो जाएगा अगर उसकी लंबाई एन गुनी कर दी जाए, मतलब कि अगर पहले प्रतिरोध 10 ओम का था, 10 ओम का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और उसकी लंबाई में परिवर्तन है 2 गुने का, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, भाई साहब 4 का मल्टीप्लाई करो 10 ओम में तो कितना हो जाएगा 40 ओम, बस यही रिलेशन है, बहुत सिंपल से ट्रिक है भाई साहब, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट में, राम राम, जय हिंद।